हेलो एंड वेलकम टू पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम। मैं हूं आपके साथ मीनू शर्मा, लेकर हाजिर हूं आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस और पॉलिसी से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए देर किस बात की, फटाफट शुरू करते हैं इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला। देश के जाने माने बिजनेस ग्रुप अडानी समूह ने एविएशन इंडस्ट्री में एंट्री की है। सोमवार को एक्सचेंज फाइलिंग के जरिए अडानी समूह ने बताया कि 400 करोड़ रुपए में एयर वर्क का अधिग्रहण कर लिया है। बता दें कि एयर वर्क्स देश की सबसे बड़ी प्राइवेट एविएशन मेंटेनेंस, रिपेयर और साथ ही साथ ओवरहॉल यानी कि MRO सर्विसेज देने वाली फर्म है। ये डील अडानी ग्रुप की अडानी डिफेंस सिस्टम एंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ने की है, जिसमें कंपनी ने लगभग 85.8% शेयर्स एक्वायर किए हैं। बता दें कि अगर एयरवर्क्स की ये जो देश के 35 शहरों में कामकाज करती है ये कंपनी है, इस कंपनी ने लगभग 1300 प्रोफेशनल्स नौकरी पर काम कर रहे हैं। साथ ही अधिग्रहण अडानी समूह को सिविल और डिफेंस दोनों ही क्षेत्रों में MRO सर्विस में क्षमताओं को बढ़ाएगा। लगातार 5 दिनों की गिरावट के बाद आज का दिन भारतीय बाजारों के लिए अच्छा रहा। आपको बता दें कि सेंसेक्स ने जहां 498 पॉइंट की तेजी के साथ 78,540 का आंकड़ा छुआ, वहीं निफ्टी भी 165 अंकों की तेजी के साथ 23,753 अंक पर बंद हुआ। लगातार 5 दिनों की गिरावट के बाद आज के बाजार में लार्ज कैप्स ने शार्प रिकवरी दिखाई दी। इसके अलावा सेल ने लगभग 4.38% की तेजी देखी गई, तो वहीं जिंदल स्टील की कीमतों में भी 3.61% की तेजी आई। वहीं अगर टॉप लूजर्स की हम बात करें तो इस लिस्ट में नायका 4.35% की गिरावट के साथ बंद हुआ और जोमेटो में भी 2.89% की गिरावट दर्ज की गई। आने वाली 1 फरवरी को देश का आम बजट पेश किया जाएगा। 1 फरवरी को शनिवार का दिन है, हालांकि इसके बाद भी इस दिन शेयर बाजार खुला रहेगा। BSE और NSE दोनों ही एक्सचेंजों ने बताया कि इस दिन बाजार सामान्य रूप से खुले रहेंगे, यानी कि सुबह 9:15 से दोपहर 3:30 बजे। आपको बता दें कि सामान्य समय के दौरान बाजार का कारोबार ऐसे ही जारी रहेगा। कमोडिटी बाजार के लिए ट्रेडिंग जो टाइम है वो शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। इससे पहले 28 फरवरी 2015 को और 1 फरवरी 2020 को बाजार खुले थे, जो कि शनिवार था और केंद्रीय बजट इस दिन पेश किया गया था। बता दें कि साल 2001 में बजट पेश करने का समय शाम 5 बजे से बदलकर सुबह 11 बजे कर दिया था और तब से ही शेयर बाजार बजट के दिन हमेशा से अपने सामान्य टाइम पर खुल रहे हैं। विलफुल डिफॉल्टर्स को लेकर RBI ने सख्ती के आदेश दिए हैं। विलफुल डिफॉल्टर्स यानी ऐसे डिफॉल्टर्स जो जानबूझकर लोन चुकाने में आनाकानी कर रहे हैं। रिजर्व बैंक ने बैंकों को साफ साफ कह दिया है कि जो लोग जानबूझकर लोन चुकाने में देरी कर रहे हैं उन्हें बैंक जल्द से जल्द विलफुल डिफॉल्टर्स घोषित करें, ताकि उनसे लोन की रिकवरी तेजी से की जा सके। बता दें कि RBI ने बैंकों को 6 महीने के अंदर विलफुल डिफॉल्टर्स घोषित करने को कहा था। हालांकि बैंकों ने मिलकर रिजर्व बैंक से गुहार लगाई कि उन्हें इस काम के लिए 1 साल का समय दिया जाए, जिसके जवाब में RBI ने बैंकों को एक्स्ट्रा टाइम देने से साफ मना कर दिया। अक्सर ऐसा देखा गया है कि विलफुल डिफॉल्टर्स घोषित करने में देरी के कारण डिफॉल्टर्स की संपत्तियों के मूल्य में गिरावट आती है, जिससे रिकवरी और भी ज्यादा मुश्किल हो जाती है। रिटेल मार्केट में दालों की बढ़ती कीमतों को लेकर सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। पिछले कुछ महीनों में अरहर, चना, मसूर, मूंग और उड़द की दालों को लेकर थोक बाजार में कीमतें घटने के बावजूद रिटेल मार्केट में कीमतें न गिरना सरकार के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। बता दें कि थोक बाजार में दाल की कीमतों में लगभग 5 से 20% तक की गिरावट आ चुकी है। हालांकि सरकार की तमाम कोशिशों के बाद भी रिटेल मार्केट में दाल की कीमतें अभी भी ज्यादा बनी हुई है, जिसके बाद हाल ही में खाद्य और उपभोक्ता मंत्रालय के अधिकारियों ने दाल दलहन उद्योग के प्रतिनिधियों से बातचीत की और उन्हें रिटेल बाजार में दालों की कीमतों में कटौती करने के लिए कहा। रिपोर्ट के मुताबिक सरकार की तरफ से यह भी कहा गया कि रिटेलर्स अगर दालों की कीमत में कटौती नहीं करते हैं तो सरकार को फिर से भारत ब्रांड के तहत खुले बाजार में दालों की रिटेल बिक्री शुरू करनी पड़ेगी। व्हीकल फाइनेंसिंग की कंपनियों को एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है और ये चुनौती है बैटरी फ्रॉड की।
दरअसल व्हीकल फाइनेंसिंग कंपनियों ने अवगत कराया है कि फाइनेंस पर ईवी लेने के बाद कई ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिसमें गाड़ियों की बैटरी निकालकर बेच दी जाती है और नकली बैटरी गाड़ियों में लोन रिकवरी के लिए समस्या पैदा करती है। ऐसे में व्हीकल फाइनेंसिंग इंडस्ट्री ने सरकार से मांग की है कि रजिस्ट्रेशन के दौरान दस्तावेज में बैटरी का नंबर भी दर्ज किया जाए। बता दें कि इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने की कुल लगभग लागत जो है वो 50% हिस्सेदारी उसमें बैटरी की होती है। ऐसे में बैटरी फ्रॉड के कारण व्हीकल फाइनेंस कंपनियों को घाटे का सामना करना पड़ रहा है। शनिवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यूज्ड कार पर जीएसटी बढ़ाने की घोषणा की। यूज्ड कार को बेचने पर लगने वाली जीएसटी को 12% से बढ़ाकर 18% कर दिया गया है। इस निर्णय के बाद यूज्ड कार मार्केट में एक स्लो डाउन की उम्मीद की जा रही है। बता दें कि देश की प्री ओन्ड कार मार्केट लगभग $32 बिलियन की है। हालांकि बढ़ी हुई जीएसटी दरें सिर्फ उन्हीं गाड़ियों पर लागू होंगी जो बिजनेसेस खरीदेंगे और जीएसटी की बढ़ी हुई दरें खरीदी गई कीमत और बेची गई कीमत के बीच के मार्जिन पर लागू होंगी। इसके अलावा आम लोगों द्वारा खरीदी और बेची गई पुरानी गाड़ियों पर जीएसटी की पुरानी दर जो कि 12% है वही लागू होगी। तो फिलहाल के लिए आज के मनी टाइम में इतना ही। वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी कल मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने, उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए आप मनी टाइम के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक हमें जरूर दे दें। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।